हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण। कृष्ण, मुझे तुमसे एकांत में कुछ बात कहनी है। श्री बलभद्र ने अपने भाई श्री कृष्ण से कहा तो श्री कृष्ण बोले, हाँ भैया कहिए ना, ये एकांत ही तो है। कौन है यहाँ जो दूसरा हो? अर्जुन वहीं थे। अर्जुन की ओर संकेत किया श्री बलभद्र ने तो श्री कृष्ण बोले, ये अपना ही है, ये पराया नहीं है। फिर भी अर्जुन की ओर देखते हुए मुस्कुराकर श्री बलभद्र श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर ले गए अपने महल में। अर्जुन मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा रहा। अर्जुन को इस बात का बुरा नहीं लगा, किंतु श्री कृष्ण को बुरा लगा था। किंतु बड़े भैया, दुर्योधन को हम अपनी बहन नहीं दे सकते। अपने बड़े भाई की बात सुनकर श्री कृष्ण ने साफ साफ मना कर दिया था। आपका शिष्य है दुर्योधन, जगत को पता है, किंतु अपनी बहन सुभद्रा उसे हम नहीं दे सकते। तो किसे दोगे? वो बड़ी हो रही है, युवा हो रही है, हम उसके भाई हैं। उसके विवाह की चिंता हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अर्जुन। श्री कृष्ण ने बस ये नाम लिया, अर्जुन। श्री बलभद्र कुछ बोले नहीं, लेकिन रोष में अपने पांव पटकते हुए वो चले गए थे। लेकिन ये हो नहीं सकता, जाते जाते ये भी कह गए थे। अर्जुन बाहर था, उसने भीतर की सारी बातें सुन ली थीं। बाकी बची बातें श्री कृष्ण ने सुना दी थीं। ये श्री कृष्ण का अच्छा सखा भी तो है। तुम्हें सुभद्रा पसंद है? ये क्या प्रश्न था श्री कृष्ण का। अर्जुन शर्मा गए। अरे शर्माने का समय नहीं है भाई, बताओ जल्दी, नहीं तो बड़े भैया दुर्योधन को हमारा जमाई बना देंगे। हाँ, सिर झुकाकर शर्माते हुए अर्जुन बोला था। तो एक काम करो, कल तुम ऐसे ऐसे आ जाना और मेरी बहन का हरण कर लेना। शुकदेव कहते हैं, विचित्र है श्री कृष्ण भी, प्रेमी अद्भुत है, प्रेम के लिए अपनी बहन तक को भगवा दिया। बड़े भैया, पास में बड़े सिद्ध सन्यासी पधारे हैं, दर्शन करने नहीं चलोगे? श्री कृष्ण ने अपने बड़े भ्राता श्री बलराम जी को कहा था। हाँ हाँ, सन्यासी सिद्ध। ये सुनकर तो बलराम जी तुरंत तैयार हो गए और फल फूल आदि लेकर ये चल पड़े थे। स्वामी अर्जुनानंद तीर्थ जी महाराज, ये उनका नाम है। श्री कृष्ण मन ही मन हंस रहे हैं। फिर सोचते हैं, अर्जुन सब कुछ संभाल तो लेगा ना। श्री बलराम जी पहुंच गए थे। उन सन्यासी को देखा तो श्री बलराम ने कहा, इनको तो कहीं देखा है। अरे कहाँ देखा होगा भैया, ये तो सीधे हिमालय से उतरे हैं। आपको दृष्टि भ्रम हो गया होगा, और सन्यासी लोग एक तरह के वस्त्र पहनते हैं ना, इसलिए भी लगा हो। महाराज आशीर्वाद दो। चरण वंदन करते हुए श्री बलराम बोले थे। ये मौन है, ये मौन ही रहते हैं। श्री कृष्ण बीच में ही बोल उठे, अच्छा मौन है? कब से मौन है? श्री कृष्ण बोले, जब से पैदा हुए हैं तब से मौन ही है। श्री बलराम जी बड़े प्रभावित हुए। श्री कृष्ण से बोले, इनको अगर अपने महल में बुलाकर भोजन कराया जाए तो? श्री कृष्ण बोले, ये तो हम लोगों का महत् पुण्य होगा। स्वामी जी कल भिक्षा हमारे यहाँ लीजिए। उन स्वामी जी ने श्री कृष्ण की ओर देखा। मान गए स्वामी जी, भैया कल दोपहर में आ जाएंगे और भिक्षा स्वीकार करेंगे। श्री कृष्ण ही बोले और प्रणाम करके जैसे ही जाने लगे, कृष्ण इन्हें मैंने कहीं देखा है। अरे चलो भैया, कहाँ देखा होगा, आजकल आपकी स्मरण शक्ति कुछ क्षीण से लग रही है। कुछ भी, इनको कहाँ से देखा होगा? भैया ऐसे कुछ भी मत बोला करो। अच्छा अच्छा, गलती हो गई, अब तो क्षमा कर दे। दाऊ भैया की बात पर कन्हैया खूब हंसे थे। स्वामी जी पहुंच चुके हैं भिक्षा लेने को। श्री कृष्ण ने खबर पहुंचाई। श्री बलभद्र दौड़े हुए आए, साष्टांग प्रणाम किया, फिर चरण धोए, आचमन कराया, पात्र दिया, उसमें पूड़ी साग खीर देने लगे। तभी श्री कृष्ण ने उद्धव को संकेत किया। उद्धव आए। बलभद्र भैया, कोई हस्तिनापुर से आया है, आपसे मिलना चाह रहा है। कृष्ण, भिक्षा तुम देखना, मैं अभी आया। श्री बलराम चले गए। ओह उद्धव, मुझे भी आना पड़ेगा क्या? उद्धव मुस्कुराए। संतों की सेवा का अवसर ही नहीं मिलता। बहन, ओ बहन सुभद्रा,
सुभद्रा आई। तुम इन स्वामी जी को भिक्षा देना और क्या चाहिए इसका ध्यान रखना, मैं अभी आया। श्री कृष्ण ये कहकर चले गए। अब सुभद्रा जब आई तो अर्जुन खड़े हो गए, कुछ नहीं बोले। सुभद्रा ने देखा अर्जुन मुस्कुराए तो सुभद्रा ने भी पहचान लिया था। बस अवसर अच्छा जानकर अर्जुन ने सुभद्रा का हाथ पकड़ा और दोनों बाहर भागे। बाहर रथ खड़ा था, उसी में सुभद्रा को बिठाकर अर्जुन हरण करके ले गए। अरे स्वामी जी कहाँ गए? श्री बलराम जी लौट कर आए तो देखा वहाँ कोई स्वामी है ही नहीं। कहाँ गए स्वामी जी? श्री कृष्ण आ रहे थे, उनसे पूछा तो श्री कृष्ण का उत्तर था, मैं तो सुभद्रा को यहाँ छोड़कर गया था। सुभद्रा सुभद्रा श्री कृष्ण आवाज लगाते हैं, लेकिन सुभद्रा वहाँ है ही नहीं। उद्धव सुभद्रा भी नहीं है और वो स्वामी जी? ये उद्धव से श्री बलराम जी ने पूछा था। सुभद्रा बहन को तो वो स्वामी हरण करके ले गए। उद्धव ने कहा, क्या उद्धव तुमने रोका नहीं? रोषपूर्ण वाणी में श्री बलभद्र बोले थे, वो अर्जुन है। उद्धव ने स्पष्ट किया। श्री बलभद्र का रोष और ज्यादा बढ़ गया। उद्धव श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं और श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मेरा रथ तैयार करो, मैं अर्जुन को आज छोड़ूंगा नहीं। श्री कृष्ण उद्धव को संकेत में कहते हैं, कह दो आपका ही रथ अर्जुन ले गया, उसी में सुभद्रा को ले गया है। श्री बलभद्र ने कृष्ण को देखा, वो अब सब समझ गए थे। सच बता कृष्ण, सब तेरा किया है ना? श्री कृष्ण ने कहा, बड़े भैया अर्जुन ठीक है, अपनी बहन भी उसे चाहती है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तुझसे है। चल। दाऊ भैया अपने साथ श्री कृष्ण को लेकर अर्जुन के पास गए तो अर्जुन डर गया। भैया मेरी गलती नहीं है, मुझे श्री कृष्ण ने कहा था। श्री बलराम हंसे, मुझे पता है ये कृष्ण का किया नहीं होता तो अर्जुन आज तुम मेरे हाथों से बचते नहीं। शुकदेव कहते हैं, फिर अपनी बहन का इन दोनों भाइयों ने अर्जुन के साथ विवाह करवाया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।